Hello, champions! Welcome to Shiksha Nation. This side, your mathematics mentor, Aman Kumar, and today we are going to take very interesting, very important lecture. तो बच्चों एक बात बताओ, आपके क्लास फोर्थ में कितने मार्क्स आए थे? क्लास फोर्थ में लेट अस सपोज आपके मार्क्स 60% आए, ठीक है। और उसके बाद जब आप क्लास फिफ्थ में गए तो आपके मार्क्स कितने आए? जब आप क्लास फिफ्थ में गए बच्चों तो आपके मार्क्स 75% आ गए। नॉट 75, 80% आए। कितने? आपने 80% मार्क्स अचीव कर लिया। तो 60 से 80 क्या हुआ बच्चे? आपने इंक्रीज किया ना। लाइक क्या 60% था, 80% आ गए, तो आपके मार्क्स तो बढ़ गए। सब खुश, पापा खुश, सब खुश हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? जैसे ही आप दूसरे क्लास में गए, आपके मार्क्स फिर 70% हो गए। क्या? 60 से 80 पे गए, फिर 80 से क्या हो गया? 70 पे आ गए। तो जब आपके मार्क्स 20% इंक्रीज हुए थे, जैसे ही आपके मार्क्स बढ़ते, आपके पापा ने क्या बोला होगा? आप ना बहुत ही राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। कौन से डायरेक्शन में बच्चों? राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में जा रहे, ठीक है। आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आपका मार्क्स नेगेटिव आ गया, मीन्स आप जैसे ही कम हो गए, आप डाउन हो गए, क्या हुआ? आपका मार्क्स डिक्रीज हो गया। 80 से कितना हो गए? आप 70 पे आ गए। आप बच्चे 80 से जैसे ही 70 पे आ गए, तो क्या हुआ? आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए ना। तो बच्चे जैसे ही आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे, वैसे ही आपके पापा क्या बोलेंगे आपको कि आप क्या हो रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। आप बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं कर रहे, बहुत मस्ती कर रहे हो, आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे है ना। मस्ती कर रहे, पढ़ाई कर ही नहीं रहे, टीचर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया? आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन जैसे ही जब मार्क्स इंक्रीज हुए थे, क्या बच्चे? मार्क्स जब इंक्रीज हुए थे तो क्या हो रहा था कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, टीचर्स भी अप्रिसिएट कर रहे हैं। खेलते कम हो, पढ़ते ज्यादा हो, है ना। ऐसा होता है ना, आपके पेरेंट्स भी करते हैं ना, कहते हैं ऐसे कि मेरा बेटा यार इस बार बहुत बढ़िया मार्क्स लाया है, मेरा बच्चा इस पर बहुत अच्छा मार्क्स लाया है। तो यार जितना अच्छा मार्क्स लाया है तो वो अप्रिसिएट करेंगे, आपको गिफ्ट देंगे। जैसे आप अगर आप 60 से डायरेक्ट 80% पे, तो ये वो तो यही सोचेंगे यार आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, है ना बच्चों। क्या? बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। तो जैसे ही आपके मार्क्स बढ़े, आप पॉजिटिव प्लस 20% आपके बढ़े, 20% जैसे ही आपके मार्क्स बढ़े तो आप पॉजिटिव में थे, तो क्या हुआ? सब अप्रिशिएट कर रहे, पॉजिटिव में थे तो आप राइट डायरेक्शन में गए, तो सारे अप्रिशिएट किए। और उसके बाद क्या हुआ बच्चे? जैसे ही आपके मार्क्स कम हुए, आप जैसे ही 80 से फिर 70% पे आ गए, फिर पापा क्या कह रहे? नहीं, ये तो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। क्या पूरे दिन खेलते रहता है, बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, ये नेगेटिव में ही जा रहा है ना बच्चों। तो हमें ये समझना है कि इंटीजर सिर्फ नंबर्स को नहीं बताता है। क्या? इंटीजर्स नंबर्स को नहीं बताता है सिर्फ, इंटीजर्स डायरेक्शंस भी बताता है। इंटीजर्स बच्चों क्या बताता है? डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है बच्चों। तो इंटीजर्स सिर्फ नंबर नहीं बताता है, क्या? डायरेक्शन भी बताता है। तो बच्चों हम ना, लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि आपके 20% मार्क्स इंक्रीज हुए, लाइक आप पॉजिटिव में जा रहे हो, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे ही आपके मार्क्स इंक्रीज हुए आप क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो बच्चे एक बात बताओ, जैसे ही आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो मीन्स क्या नंबर आपके बढ़े ना। तो ये नंबर क्या होता है? क्या नंबर होता क्या है? इंटीजर्स जितने भी नंबर्स हैं बच्चे, चाहे पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव को ले लो, ये भी क्या है? नंबर्स ही है ना। नहीं सर, नंबर्स तो सिर्फ जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वही इंटीजर्स होते हैं। नहीं बच्चे, नेगेटिव नंबर्स सिर्फ नेगेटिव नंबर ही इंटीजर्स नहीं होते, नहीं, सारे नंबर्स इंटीजर होते हैं। जो पॉजिटिव है वो भी इंटीजर है, नेगेटिव है वो भी इंटीजर ही होता है, समझे बच्चों। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नंबर क्या होता है। ओके बच्चों, देखो नंबर्स नंबर्स बेसिकली किस काम के लिए यूज होता है बच्चे? नंबर्स किस काम के लिए यूज करते हैं हम? तो बच्चे सबसे पहले काउंट करने के लिए यूज करते हैं नंबर्स को। हम क्यों यूज करते हैं? काउंट करने के लिए यूज करते हैं, मेजर करने के लिए यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, है ना बच्चों। देखो काउंट से, देखो यहाँ पे आप काउंट कर दोगे कि कितने वेजिटेबल्स हैं, आप काउंट करके बता दोगे यहाँ पे कितने वेजिटेबल्स हैं। सर देखो यहाँ तो सर 3-4 ही वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। कौन कौन से बच्चों? ये सर ब्रिंजल जो है सर ये भी वेजिटेबल्स है, सर ये कॉलीफ्लावर है, सर ये भी वेजिटेबल्स ही है, सर ब्रोकली, सर ये भी वेजिटेबल्स ही है
है ना बच्चों। यहाँ पे क्या आप काउंट कर रहे हो कितने वेजिटेबल्स हो गए? हम कैसे बताते हैं? नंबर के थ्रू ही बताते हैं कि कितने वेजिटेबल्स है। क्या बच्चों कैसे बताते हैं? नंबर्स के थ्रू ही बताते हैं कि हमारे पास कितने वेजिटेबल्स है। 1 2 3, यहाँ पे 3 वेजिटेबल्स है तो हम क्या बोलेंगे? सर 3 काउंट किया हमने। तो नंबर का यूज क्या आया? काउंट करने में आया ना बच्चों। देखो बच्चे, नंबर क्या है ना, मैथ्स का बेस है नंबर। विदाउट नंबर मैथ्स को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो मैथ्स को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते नंबर्स के बिना। तो देखो आप, नंबर्स किस किस चीज के लिए यूज होता है हमने देख लिया कि काउंट करने के लिए। आपके भी क्लास में कितने बच्चे, आप कैसे काउंट करके बताते हो ना, सर इस रो में 3 बच्चे, इस रो में 4 बच्चे, इस रो में 5 स्टूडेंट्स, है ना। आप क्या काउंट करके ही बताते हो। तो समझ आ गया नंबर किस चीज के लिए यूज होता है बच्चे? काउंट करने के लिए होता है। उसके बाद बच्चे सेकंड चीज किस चीज के लिए यूज होता है? तो सर कंपेयर करने के लिए भी यूज होता है। किस लिए सर? कंपेयर करने के लिए। तो सर कंपेयर करने के लिए कैसे यूज होता है बच्चे? नंबर को कंपेयर, सर नंबर कंपेयर करने के लिए। अब एक बात बताओ बच्चे, बहुत ही बढ़िया सी चीज है। क्या आपके ना, हाँ, आपके टेस्ट में 10 नंबर आए, ठीक है, आपके टेस्ट में 10 नंबर आए, 10 आउट ऑफ 10 आए, और आपके दोस्त के 8 मार्क्स आए। कितने? 8 मार्क्स आए। तो आप उससे कंपेयर करोगे ना, वाह मेरे तो 2 नंबर ज्यादा आ गए इससे, है ना। इसके तो 80 है और मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। मैं ज्यादा मेहनत करता था और मैं ज्यादा पढ़ता था, है ना, ये तो खेलते ही रहता था, इस वजह इसलिए इसके क्या है 8 नंबर आए। मैं तो बढ़िया से पढ़ता था इसलिए मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। आप करते हो ना, ऐसे बोलते हो ना, तो बच्चे यही तो कंपेयर है। क्या बच्चे? इसी को कंपैरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपैरिजन बोलते हैं। बच्चे हम यहीं पे कंपेयर करते हैं कि आपके दोस्त के कम मार्क्स आए और मेरे ज्यादा आए हैं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा हूं, वो ज्यादा खेला है, तो इसलिए उसके कम मार्क्स आए। तो बच्चे ये कंपैरिजन होता है। क्या? कंपैरिजन। तो नंबर्स में हमने देख लिया काउंट करने के लिए यूज होता है, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। थर्ड वन क्या है बच्चे? किस चीज के लिए यूज होता है? मेजर करने के लिए। किस चीज के लिए बच्चे? मेजर करने के लिए। अब बताओ, अब आप पूछोगे सर मेजर करने के लिए ये कैसे, क्या हम मेजर करेंगे? बच्चे जब भी अगर आप फ्रूट्स लेने जाओगे, क्या, जब भी आप फ्रूट्स लेने जाओगे तो वहां पे क्या करोगे? मेजर करके ही फ्रूट्स लोगे ना। जितने भी फ्रूट्स आप लोगे वो कैसे लोगे? मेजर करके लोगे। मेजर करके कैसे लोगे? मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, क्या, मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो आप क्या 1 ही kg एप्पल वो देगा? तो क्या हुआ, 1 kg की जब बात हुई तो बच्चे ये क्या मेजर करके ले रहे हैं? 1 kg पोटैटो दे दो, 1 किलो आलू चाहिए, तो 1 किलो आलू। क्या हुआ यहाँ पे बच्चे कि हम क्या कर रहे हैं? मेजर करके चीजों को ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं बच्चे? मेजर करके हम चीजों को ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यही होता है नंबर्स। नंबर्स का क्या यूज होता है बेसिकली बच्चे? काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, और कंपेयर भी करते हैं तो हम नंबर्स का यूज करते ही हैं। तो बच्चे देख रहे हो कैसे हम डेली लाइफ में नंबर्स को यूज कर रहे हैं। आपने सोचा था ऐसे कि हम जब दोस्त से कंपेयर करते हैं तो भी हम नंबर का यूज करते हैं, नंबर यहाँ पे यूज होता है, या फिर वेट जब करते तो हैं सच में हम नंबर्स का यूज करते हैं। तो बच्चे ये सोचो कि डेली लाइफ में हम कैसे नंबर्स को यूज कर सकते हैं। क्या बच्चे? डेली लाइफ में कैसे हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो अब यहीं से ना नंबर आता है। तो इंटीजर्स, अब बच्चे यहीं से इंटीजर्स स्टार्ट होता है कि इंटीजर्स क्या है बच्चे? तो इंटीजर्स जो है ना वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का कॉम्बिनेशन है। क्या इसमें तीनों चीज होते हैं? क्या इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं? बच्चे बताओ, जब आपके मार्क्स इंक्रीज हुए, क्या जब आपके 20% मार्क्स इंक्रीज हुए, वो क्या थे आपके 20% मार्क्स? तो 20 भी तो बच्चा इंटीजर ही है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है वो? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर है ना। जैसे ही 20 क्या है? पॉजिटिव नंबर है बच्चों। आपके जैसे ही क्या हुआ 20% मार्क्स इंक्रीज हुए तो ये क्या थे आपका? पॉजिटिव नंबर था। 20% मार्क्स डिक्रीज हुआ, आपके कितने मार्क्स डिक्रीज हुए थे? 10% मार्क्स आपके डिक्रीज हुए। तो बच्चे जब 10% मार्क्स डिक्रीज हुए तो क्या हुआ? हुआ नेगेटिव में गए। तो इंटीजर में क्या आया? पॉजिटिव भी आया, नेगेटिव भी आया, है ना। पॉजिटिव नंबर भी तो इंटीजर होता है और नेगेटिव नंबर भी इंटीजर होता है। समझ आई बात? और जीरो भी साथ में होता है, वो भी जीरो भी इंटीजर है बच्चे। तो इंटीजर क्या होता है बच्चे? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इज नोन एज इंटीजर। ठीक है बच्चे, क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम इंटीजर बोलते हैं। देखो जैसे बच्चे यहां पे क्या एग्जांपल में पॉजिटिव क्या है? 1 2 3 4। जीरो क्या है? मींस ये क्या पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4। तो ये क्या है बच्चे? जो पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके वो क्या है? इंटीजर्स ही हुए ना। ये पॉजिटिव नंबर्स भी आपके इंटीजर होते हैं।
नेगेटिव नंबर जो आ रहे हैं वो तो इंटीजर। पहले बच्चों को लगता था नहीं सर नेगेटिव इंटीजर ही ना, नेगेटिव नंबर से इंटीजर होते, पहले बच्चों को यही लगता था कि नेगेटिव नंबर्स को ही इंटीजर बोलते। नहीं बच्चे, जो पॉजिटिव नंबर भी होता है वो भी हमारा इंटीजर होता है। अगर हम किसी मैच में ज्यादा स्कोर किया है हमने ना, तो वो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और किसी में अगर कम भी स्कोर किया है तो वो हमारा मतलब हम क्या वो नेगेटिव में चले जाते हैं ना, लाइक कि हमने इसमें 5 मार्क्स कम, 5 गोल कम किया है, तो क्या हुआ, हम 5 नेगेटिव में जा रहे हैं। मीन्स मान लो लेटर सपोज कि पिछले अगले आप इस मैच में 15 गोल किए, और इससे पहले वाले में क्या थे 10 गोल, तो आपका क्या 5 इंक्रीज हुआ ना, तो आप क्या पॉजिटिव में गए। और उसके बाद आज आपने 15 किया और कल आप 10 ही करोगे, तो क्या डिक्रीज हुआ ना। तो जैसे ही कम की बात हुई, जैसे ही आप डिक्रीज हुए, तो क्या वो -5 आपका कम हुआ। क्या हुआ बच्चे, -5 आपका कम हुआ। तो जैसे ही माइनस आपका वहां पे कम हुआ, क्या हुआ बच्चे, जैसे ही आप वहां पे कम हुए, तो उससे क्या हुआ, वो बता रहा है कि नेगेटिव नंबर भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स भी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो बच्चे ये चीज दिमाग में नोट कर लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो का जो कॉम्बिनेशन होता है वही इंटीजर्स होता है। ठीक है बच्चों, चलो देखो, उफ ठंड लग रही है आपको, मुझे तो ये देख के काफी ज्यादा ठंड लग रही है। देखो बच्चे, आप क्या बोलोगे, ये पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव होगा, बताओ मुझे। कितने डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं यहाँ पे बच्चे, कितने डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं ये बताओ मुझे। -10। देखो -10 क्यों सर, क्योंकि ना जब भी टेम्परेचर जब ज्यादा रहता है ना, जो सर जब टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में रहता है, सर टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में होता है, तभी तो हमारे स्कूल बंद होते हैं गर्मी के टाइम पे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है, और तभी हमारे स्कूल्स भी बंद होते हैं, है ना बच्चे, स्कूल बंद होते हैं ना। ठीक है, और उसके बाद बच्चे ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी का जो टाइम है बच्चे, दिसंबर जनवरी, अभी क्या होती है, ठंड काफी ज्यादा होने लगती है। कहीं कहीं कश्मीर, श्रीनगर, मनाली, इन सब जगह क्या होता है, कश्मीर मनाली इन सब में बर्फ गिरने लगते हैं। बच्चे बर्फ कब गिरते, जब माइनस में टेम्परेचर हो, क्या हो बच्चे, -10 डिग्री सेल्सियस हो, ये बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। क्या -10 डिग्री सेल्सियस में ठंड तो लगेगी ना बच्चे, ठंड लगेगी। तो वही ये क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है, क्या बच्चे, ये नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है हमें कि इंटीजर जो है नेगेटिव नंबर को भी कंटेन करता है। समझ आई बात, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि इंटीजर जो है बच्चे वो नेगेटिव नंबर को भी कंटेन करता है। यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, बट क्या है, ये इंटीजर भी है। क्या है बच्चों, ये इंटीजर भी है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो आप। अब ना एक स्टोरी देखते हैं, ठीक है, किस चीज की, पैसे की स्टोरी देखते हैं, मनी की स्टोरी देखते हैं, लाइक पैसे कैसे हम, सॉरी कट इट। ओके देखो बच्चे, रोहित के पास 50 रुपए हैं पॉकेट में। आपका दोस्त है, उसका नाम मान लो रोहित है, उसके पास कितने रुपए हैं पॉकेट में, 50 रुपए हैं। ठीक है बच्चे, ही बाइज अ चॉकलेट फॉर 30 रुपीज, और उसने 30 रुपए का चॉकलेट खरीद लिया। क्या कर लिया बच्चे, उसके पास 50 रुपए थे, उसने 30 रुपए का चॉकलेट खरीद लिया। उसके पास कितने रुपए बचे, 20 रुपए बचे। कितने बचे, 20 रुपए बचे ना बच्चों। नेक्स्ट डे ही बोरो 40 रुपए। उस अगले दिन उसने क्या किया, 40 रुपए अपने दोस्त से ले लिया। क्या किया, उसके पास 20 रुपए बचे थे और 40 रुपए उसने अपने दोस्त से ले लिया। नाउ ही हैज टू रिटर्न 40 रुपीज। अब उसको क्या करना है, 40 रुपए उसे रिटर्न करना है। तो दिस इज रिटर्न एज -40, इसको -40 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अब आप पूछोगे सर इसे -40 क्यों लिखेंगे। बच्चे क्योंकि हमें वो रिटर्न करना है ना। लेट अस सपोज कि उसने 40 रुपए हमसे लिया, और मान लो हमारे पास जैसे ही 40 रुपए आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको देंगे ना। तो 40 - 40 क्या हो गया, 0 हुआ ना बच्चे। तो क्या ये, अगर हम किसी से कोई सामान ले रहे हैं तो हम क्या नेगेटिव में जा रहे हैं ना। किसी से अगर पैसे उधार ले रहे हैं बच्चों, तो क्यों, हमें कल तो देना है, तो जैसे ही हम देंगे तो हम क्या नेगेटिव में रहेंगे ना। अभी तक जब तक नहीं देंगे बच्चे हम वो पैसे, तब तक हम क्या में रहेंगे, नेगेटिव में रहेंगे। आप बस इतनी छोटी सी चीज समझो कि अगर हम किसी से पैसे लेते, किसी से कर्ज लेते हैं ना, किसी से कुछ पैसे उधार लेते हैं, तो क्या होता है, हम नेगेटिव में जाते हैं। क्या में जाते हैं बच्चों, नेगेटिव में जाते हैं। अगर हमने 40 रुपए किसी से कर्ज लिया तो हम कितने नेगेटिव में गए, -40 रुपीज नेगेटिव में गए। समझ आई बात, -40 नेगेटिव, -40 रुपीज हो गया। मीन्स बच्चों अगर हम किसी से, मान लो किसी से हमने उधार लिया, तो क्या उसको कैसे लिखेंगे, अगर हमने 50 रुपए उधार लिया तो उसको -50 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ही कल दे देंगे हम तो वो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो ये चीज आपको समझ आई
कि अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो हम क्या में जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं। अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं पैसे अगर हम किसी से उधार ले रहे हैं तो हम किस चीज में चले जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मनी यू हैव मीन्स आपके पास जब तक पैसा है, लाइक आपके पास 50 रुपए है तो आप पॉजिटिव में हो। हम 50 अगर है हमारे पास, हम कैसे 50 है, ये क्या है पॉजिटिव में, हम क्या बोलेंगे, हम पॉजिटिव में। अगर 50 रुपए है हमारे पास बच्चे तो हम क्या बोलेंगे कि हम पॉजिटिव में, ठीक है। मनी यू ओवे मीन्स अगर आप किसी से पैसे ले रहे हो उधार, क्या बच्चे आप किसी से पैसे उधार ले रहे हो तो आप नेगेटिव में हो। कहाँ हो, नेगेटिव इंटीजर मीन्स अगर आप किसी से पैसे बच्चे उधार ले रहे हो तो आप नेगेटिव इंटीजर हुए। नो मनी मीन्स जीरो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, जीरो। तो बच्चे आपने समझा, आपने ये समझा ये क्या होता है। तो बच्चों आप देखो हमारे पास अगर पैसे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, नहीं है पैसे हम तो दूसरे से ले रहे हैं, पैसे उधार ले रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर। और अगर बिल्कुल ही हमारे पास पैसे ही नहीं है, अगर हम किसी से उधार नहीं लिया ना कुछ किया, हमारे पास पैसे नहीं तो जीरो। देखो बच्चे इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन जो होता है उसे ही हम इंटीजर बोलते हैं। इन तीनों का क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। किन तीनों का कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम इंटीजर बोलते हैं बच्चों। चलो देखो अब देख रहे हैं हम कि नंबर लाइन पे कैसे हम इंटीजर को डिनोट करते हैं, कैसे हम नंबर लाइन पे इंटीजर के साथ खेलते हैं। नंबर लाइन पे अब हम कैसे खेलेंगे इंटीजर के साथ बच्चों, देखो कैसे खेलते हैं नंबर लाइन पे। हम नंबर लाइन पे कैसे इंटीजर के साथ हम खेलेंगे वो देखो आप। अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो जीरो के राइट साइड में होगा। जब भी बच्चे ये चीज आप ध्यान में रखो कि अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है वो जीरो के राइट साइड में होगा। पॉजिटिव नंबर कहां होगा, जीरो के राइट साइड में होगा। और नेगेटिव नंबर कहां होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में। बच्चे नेगेटिव नंबर किधर आता है, जीरो के लेफ्ट साइड में मीन्स पीछे। नेगेटिव कहां होगा, पीछे पीछे पीछे, ठीक है बच्चों। जैसे देखो आप मान लो किसी मॉल में गए, आप मॉल में गए, क्या होता है आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, ठीक है। अगर पार्किंग में गए तो आप कहाँ रहोगे, अगर आपको पार्किंग में जाना है तो आप क्या करोगे, -1 प्रेस करोगे। आपकी कार अगर पार्किंग है और अगर आपको पार्किंग में जाना है क्या करोगे आप, -1 प्रेस करोगे। और -1 किसके नीचे होता है, जीरो के नीचे होता है। मीन्स जब हम नीचे जाते हैं तो हम नेगेटिव में जाते हैं। जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं बच्चों तो नेगेटिव में जा रहे हैं ना, जीरो के बाद -1 क्या है, वो नेगेटिव है। और जैसे ही हम ऊपर चलते जा रहे हैं, ऊपर जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, तो वो क्या है, पॉजिटिव। तो जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम पॉजिटिव में आ गए। जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो हम क्या हो गए, नेगेटिव में हो गए। क्या बच्चे, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। वैसे ही बच्चे नंबर लाइन में कैसे, अगर हम पीछे की ओर जा रहे हैं, क्या पीछे की ओर, लेफ्ट साइड अगर जा रहे हैं तो नेगेटिव, राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव। क्या बच्चे, अगर राइट साइड गए तो पॉजिटिवली हम जा रहे हैं, ठीक है, हम इंक्रीज कर रहे हैं, हम डेली कुछ अच्छा कर रहे हैं, डेली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अगर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो। और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव में जा रहे हैं, मीन्स हम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ खेल ही रहे हैं, मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। नेगेटिव में जा रहे हैं मीन्स आपके मार्क्स गंदे आ रहे हैं। समझ आई बच्चों, देखो। और जीरो जो होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और जीरो जो होता है ना बच्चे वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। देखो कैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर, ये देखो। और जो जीरो है यहाँ पे ये क्या है, ना ही पॉजिटिव ना ही इंटीजर। देखो बच्चे अगर यहाँ पे -1 क्या है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3। तो बच्चे एक बात बताओ, नेगेटिव में -1 बड़ा है या -3 बड़ा है बच्चों, -1 बड़ा है या -3 बड़ा है, सर -3 बड़ा होगा। नहीं बच्चे, -3 बड़ा नहीं होगा कभी भी। नेगेटिव में सबसे छोटा जो दिखे वही बड़ा होता है। ये जो -1 अगर आपको दिख रहा है ये ग्रेटर है किससे, इससे। मीन्स यहाँ पे -1 बड़ा है किससे, -3 से। बच्चों नेगेटिव में कौन बड़ा होता है, नेगेटिव में कौन बड़ा होता है, जो सबसे छोटा दिख रहा होता है। क्या बच्चे, जो सबसे छोटा दिख रहा होता है वही हमारा नेगेटिव में बड़ा होता है। तो देखो अब -1 क्या है, यहाँ पे बड़ा है, किससे बड़ा है, -3 से। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 और 3 में क्या है, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो बच्चे यहाँ का उल्टा केस यहाँ होता है। जैसे पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव होता है। वैसे यहाँ पे जो अगर कुछ हो रहा हो, यहाँ पे अगर 1 से लेके 1 और 3 में 3 बड़ा है तो बच्चे यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट केस होगा। क्या, यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट केस होगा कि -1 और -3 में कौन बड़ा होगा, तो -1 बड़ा होगा सर। कौन बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा सर। समझ आई बात आपको बच्चे, समझ आ रही है बात, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ आ रहा है आपको। देखो 1 और 3 में पॉजिटिव में कौन बड़ा है सर, तो 3 बड़ा है। तो यहाँ पे -1 और -3 में कौन बड़ा है सर, तो -1 बड़ा है। क्यों बड़ा है सर, यहाँ पे देखो
अगर देखो, अगर हम -10 रुपए किसी से कर्जे में ले रहे हैं तो हम ज्यादा खुश रहेंगे ना, है ना, कि -20 रुपए ले रहे हैं तो ज्यादा हमें टेंशन रहेगा कि सर हमने तो बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया। नहीं ना, तो -10 यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, अच्छा अमाउंट है कि चलो ठीक है हम दे देंगे, 10 रुपए ही कर्ज है। लेकिन जैसे जैसे कर्ज बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होती है, टेंशन बढ़ती जाती है ना, जितना उतने हम नेगेटिव में चले जाते हैं। जितना ज्यादा कर्ज बढ़ते जाता है, जितने ज्यादा हम पैसे लेते हैं उधार, उतना हम नेगेटिव में जा रहे हैं ना बच्चे। कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। वैसे ही बच्चों यहाँ भी अगर -1 आपका क्या है, -1 और 3 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। देखो मेक देम इन अ लाइन, -4, ये देखो ये लाइन में बन चुका है। चलो आगे देखो, हु इज ग्रेटर, -2 और 3, यहाँ पे कौन बड़ा है, -2 बड़ा है या 3 बड़ा है, सर तो 3 बड़ा है, यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है सर 3 बड़ा होगा। ठीक है, मूव 2 स्टेप राइट फ्रॉम -1, -1 से कितना 2 स्टेप राइट की ओर बढ़ना है। किधर बच्चे, राइट मीन्स आगे की ओर, राइट बढ़ना मीन्स आगे की ओर। लेफ्ट बोलता तो पीछे की ओर जाते, कहां जाते बच्चे, पीछे की ओर जाते। लेकिन राइट बोल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, कहां बढ़ेंगे, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हम -1 पे हैं तो 1 स्टेप बढ़े तो 0 आया, 2 स्टेप बढ़े तो 1 आया। क्या है बच्चे, 2 स्टेप बढ़ने पे 1 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 स्टेप बढ़ेंगे तो क्या होगा आंसर, 1 पे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे बच्चों, हम 1 पे चले जाएंगे। ओके बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक आप बढ़िया से इस लेक्चर को देखो और समझो, और जो ना समझ आए वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है बच्चों, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बढ़िया से पढ़ो, टेक केयर।